भजन संहिता उसका 23वां अध्याय कहता है चौथे पद में। भजन संहिता 23वां अध्याय उसका चौथा पद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु जी, हम आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं। अंधकार की ताकतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। उत्तम वचन के द्वारा हमारे जीवन को आप ब्लेस कीजिएगा। मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, जो तमाम नकारात्मकता यीशु के नाम में निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए राजा, पूरी तरह से हटा दी जाए राजा जी, खत्म कर दी जाए प्रभु, पूरी तरह से निकाल दी जाए यीशु के नाम। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। वचन कहता है खुदान प्रभु, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, कि हम चाहे अंधकार में भी रहें तो भी प्रभु हमें हानि नहीं होगी, हम डरेंगे नहीं, कि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उत्तम वाणी हमें मिले प्रभु। आत्मा परमेश्वर जी, आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा अपनी महिमा के लिए, हर एक को ब्लेस कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का वचन क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। वचन कहता है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से, मतलब कि ये हो सकता है, ये संभव है कि हम घोर अंधकार से भरी हुई वादी में होकर चलें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं हानि से नहीं डरूंगा। हमारा एटीट्यूड अंधकार में, हमारा एटीट्यूड तमाम नकारात्मक प्रभावों में ऐसा होना चाहिए कि हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद क्यों अंधकार के ठीक बाद वचन कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी शांति मिलती? क्योंकि कुछ कारण से वो अंधकार में चली गई भेड़। हाँ, वो भेड़ किसी कारण से अंधकार में चले गई, पर उसको खींचने, उसको करेक्ट करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अंधकार होगा, अंधकार में चलना पड़ सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कि लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारी लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप अंधकार में हो या आप ज्योति में हो, एक चीज आपकी लाइफ में हमेशा होती है, होनी चाहिए, प्रभु की उपस्थिति। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, चाहे विपरीत हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी लाइफ में एक चीज जरूरी है, वो है प्रभु की उपस्थिति। क्योंकि वचन कहता है तू मेरे साथ रहता है, आता नहीं है, जाता नहीं है, बल्कि मेरे साथ रहता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में स्टे करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारी लाइफ में बनी रहती, ठहरी रहती, तो क्या होता है? डर नहीं होता, भय नहीं होता। प्रेजेंस भय को दूर करती है, खुदा की उपस्थिति भय को दूर करती है। वचन कहता है छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आगे लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगी, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या समझ रहे हैं? आपके लाइफ में प्रभु की उपस्थिति आपको कॉन्फिडेंस देती है, और आपकी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ को अनॉइंट करती है। और फिर एक ऐसा लेवल आता है कि जहां पर आप सिंह नाग को कुचलने लग जाते हैं। मतलब आप उस कार्य को करने लग जाते हैं जो प्रभु ने आपको सेवा के रूप में दिया है। और इन सारी की चीजों की शुरुआत होती है प्रभु की उपस्थिति से। प्रभु का वचन कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आ जाऊंगा और मैं उसके साथ, वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। और किसी प्रकार की कोई गलती, अपराध हमारी लाइफ से प्रभु की उपस्थिति को खत्म करता है, दूर करता है। प्रभु की उपस्थिति का मतलब होता है आजादी, और जहां भी बंधुआई है वहां अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है या कम होती जा रही है। आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी सेवा हो, चाहे आपका घर हो, घराना हो, आपकी फैमिली हो, आपके खत्ते हो, आपकी ब्लेसिंग हो, आपका बिजनेस हो,
जहां भी बंधुआई है वहां प्रभु की उपस्थिति कम हो रही होगी या फिर नहीं होगी। अब आप देखो कि कौन से क्षेत्र में आपको बंधुआई लगती है, क्योंकि जहां प्रेजेंस है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां प्रेजेंस है वहां कवरिंग है, जहां प्रेजेंस है वहां पे ब्लेसिंग है, जहां प्रेजेंस है वहां पर पूरा डिलीवरेंस है। वहां पर जिद्दोजहद नहीं है, प्रेशराइज नहीं होना पड़ता है, बल्कि जहां प्रेजेंस है वहां पे ग्लोरी है, पीस है, पीस है, टोटल डिलीवरेंस है, पूरा शांत मन है, आजादी है। प्रभु की प्रेजेंस में आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। कहें प्रभु की प्रेजेंस में आजादी है, आजादी है। आमीन। तो आपकी लाइफ में बंधुआई के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रभु की अनुपस्थिति होती है। हम उस घटना को जानते हैं, एक लड़की पिकनिक जा रही थी, दुआ भी नहीं कर रही थी, ऐसा हमने सुना है बार बार। तो उसके घर वालों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, दुआ करके जाओ। बाकी सब लोग मीटिंग में जा रहे थे, वो मीटिंग छोड़ के पिकनिक में जा रही थी। और ऐसा सुना है कि उसने कहा था कि भाई हमारे कार में तो जगह नहीं है, लेकिन डिक्की में जगह है। प्रभु का आन है ना, इस प्रकार से उसने कहा था। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डिग्गी बची, बाकी कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी भाग में प्रभु को जगह देंगे, प्रभु की उपस्थिति वहां आती है। प्रभु बहुत अच्छे हैं। हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है कि हम प्रभु को मना करें कि प्रभु आपको कहाँ आना हो कहाँ नहीं। लेकिन देखो प्रभु कितने प्रभु कितने भले हैं, प्रभु कितने नम्र हैं। वचन कहता है कहीं जगह नहीं मिली, उसको सराय में जगह मिली। आपको जहां जहां लोगों ने कहा कि भाई इतनी जगह है, हमें वो चरनी वहीं बना दी गई और वहीं पर प्रभु ने जन्म लिया, क्योंकि वहां पर लोगों ने कहा कि हाँ ये जगह है। अब आप अपनी लाइफ की कौन से पार्ट में प्रभु को जगह देते हो, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होगी। बेहतर है आज से अपने रिश्तों में प्रभु की उपस्थिति को मांग ले। वहां पे बंधुआई नहीं आएगी, वहां पर कचरा नहीं आएगा, वहां पर अंधकार नहीं आएगा, वहां पर प्रभु की अनुपस्थिति नहीं होगी, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होगी और शैतान की अनुपस्थिति होगी, बुरी आत्माओं की अनुपस्थिति होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने सोल में, अपनी स्पिरिट में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में प्रभु की उपस्थिति को मांग लो। एक बार प्रभु के दास, प्रभु के अभिषेक दास पास्टर डॉक्टर डीजीएस दिनकरन साहब जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। अर्थात वो पढ़ रहे थे, एग्जाम टाइम था, और उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने अच्छे से पढ़ाई तो नहीं की है, इसलिए मैं फर्स्ट डिवीजन का तो योग्य नहीं हूँ, कि योग्यता नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे थर्ड डिवीजन मिल गया तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे गुड सेकंड मिल जाए। और जब उन्होंने ऐसा मांगा और उनके पास रिजल्ट आया तो यही परिणाम हुआ कि उनको गुड सेकंड मिला और उनकी गवर्नमेंट जॉब, उनकी जॉब लगी। प्रभु की उपस्थिति में आप जब भी रहेंगे, आप कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि आप बिल्डअप करेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमारी लाइफ में वीकनेसेस होती हैं, और जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं तो प्रभु हमारी इमारत को, हमारी वेदी को टूटा हुआ जब देखते हैं, प्रभु की उपस्थिति उसकी मरम्मत करती है। प्रभु की प्रेजेंस हमारी लाइफ के कमजोर क्षेत्रों को हटाती है और हमारे कमजोर क्षेत्रों को पलट कर हमारे बलवान क्षेत्र बना देती है। आपकी लाइफ में जो कमजोरी थी प्रभु की उपस्थिति में आने के पूर्व, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद वही आपकी ताकत बन जाती है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप प्रभु में इतने दृढ़ हो, स्ट्रांग हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, प्रभु कहते हैं कि तू बोल। जैसे प्रसव पीड़ा नहीं होती, प्रभु कहते हैं कि तू गा। जो डर रहा था उसको कहते हैं प्रभु तू हे शूरवीर सूरमा। जो घबराता है प्रभु उसको कहते हैं हियावान दृढ़ हो जा। जो जिसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, प्रभु का वचन कहता है उसने मेरा हियाव बंधाया और मैं पैरों के बल खड़ा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु थके हुए को बल देने वाले परमेश्वर हैं। कमजोरियों में परमेश्वर का बल और वीकनेसेस में परमेश्वर की सामर्थ्य होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बलहीन होते हैं तब प्रभु का बल हमें मिलता है, और वो व्यक्ति जो पहले से ही स्ट्रांग है उसको परमेश्वर के बल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वहां पर कमजोर नहीं है। लेकिन जो जिस क्षेत्र में कमजोर है, याद रखो प्रभु का वचन कहता है मैं अपने कमजोरियों पर घमंड करूंगा। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। ये एक ऐसा प्रकाशन है, एक ऐसा लेवल है जहां पर
वो अपनी कमजोरियों पर घमंड करने लगे। वो एक व्यक्ति अपनी योग्यताओं पर घमंड करता है, लेकिन वो व्यक्ति एक प्रकाशन प्राप्त करके प्रभु के दास जो हैं अपनी कमजोरी पर घमंड कर रहे हैं। कारण ये है कि वो ये जानते हैं कि जहां मैं बलवंत होता हूँ वहां पर मसीह की सामर्थ मुझ पर नहीं आती, लेकिन जहां पर मैं वीक होता हूँ वहां पर मसीह की सामर्थ मुझ पर आती है। तो ये जो कमजोर क्षेत्र हैं यही मेरे लिए सबसे ब्लेस्ड क्षेत्र है, क्योंकि ये कमजोर क्षेत्र मुझे एक ऐसे रेल्म, ऐसी प्रेजेंस, ऐसी ग्लोरी, ऐसी कवरिंग, ऐसी ब्लेसिंग में लेकर आते हैं। अगर मेरी लाइफ में कमजोरी नहीं होती तो ये शायद ब्लेसिंग मेरी लाइफ में नहीं आ पाती। समझ रहे? मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता, इसलिए वो कहते हैं। क्योंकि जब आपको वीकनेस आती है, जब आपकी अवस्था टूटी हुई होती है, जब आप कमजोर होते हो, तो ग्रेस आपके लाइफ में आता है। प्रभु का ग्रेस आता है, मर्सी आती है, कवरिंग आती है, प्रोटेक्शन आता है, ग्लोरी आती है। एक ऐसा एहसास आपकी लाइफ में आता है जो आपको बिल्डअप करता है, आपको नया बनाता है, आपको उठाता है। आपकी तिड़की हुई अवस्था में प्रभु आपको वापस से बनाता है और एक ऐसा पात्र बनाता है जो टूट नहीं सकता, जो वापस नहीं टूट सकता। परमेश्वर की उपस्थिति आपको ऐसा पात्र बनाती है जो टूटता नहीं। इसीलिए वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से नहीं डरूंगा, परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु का साथ होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो। प्रभु के प्रेजेंस में होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो कमजोर है, अगर प्रभु की उपस्थिति में बैठता है तो वो बलवान है। कहें हम बलवान हैं, हम स्ट्रांग हैं प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बलवंत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हमें हरा भरा करने वाला परमेश्वर, हमारी कमजोरियों को, अंधकार को हटाकर हमें छुटकारा देने वाला, आजादी देने वाला, एक सुख की नदी से पिलाने वाला परमेश्वर, सुख की नदी से पिलाने वाला परमेश्वर। जो अंधकार से होकर गुजारते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पहली बात तो ये कि वो हानि से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु की उपस्थिति रहती है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि वो मुझे सुखदायक झरने के पास ले चलता है। अगर आपने अपनी लाइफ में पीड़ा को देखा है तो याद रखो, आप सुखदायक झरने के पास जाओगे। प्रभु आपको सुखदायक झरने के पास लेकर जाएंगे और आप अपनी पीड़ा को भूल जाओगे। वो दुख के दिन को भुला देने वाला परमेश्वर। प्रभु को यह भाता है कि वो हमारे दुख के दिन को ऐसे पलट दें कि हमें याद भी न रहे कि कभी वो थे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख के दिन को भुला देता है, सुख की नदी से पिलाता है, नया अस्तित्व बनाता है, वापस से निर्माण करता है, वापस से उठाता खड़ा करता है, सारी दरारों को भर देता है, एक ऐसा पवित्र तेजोमय पात्र बनाता है जो टूटने की अवस्था से गुजर चुका है, लेकिन अब वो टूटेगा नहीं। प्रभु जब हमारे पास आए हम टूटे हुए थे, लेकिन जब प्रभु आए तो प्रभु ने हमें वैसा नहीं रहने दिया, बल्कि कहा खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो, मैं तेरे संग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डरपोक था, जो गेहूं छुपा रहा था, परमेश्वर ने कहा तू सूरमा है, और उसको ऐसा बलवंत किया कि उसके चारों ओर के लोग उससे डर गए, भयभीत हो गए और घबराते थे और उनको बुरे स्वप्न आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिस्थितियां घबराएंगी आपसे अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आपकी परिस्थिति आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगी, आपकी परिस्थितियां चाहेंगी कि आप उन्हें बख्श दो। हालेलुया। लेकिन बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। आपको उन्हें नष्ट करना है, तोड़ देना है। प्रभु आपको ऐसा बलवंत करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि जो कमजोरी पहले थी वो कमजोरी है भी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जिससे हम परेशान होते हैं। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं तो प्रभु की उपस्थिति हमें आजाद करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो वो कुछ नहीं, प्रभु की प्रेजेंस मिसिंग, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति संतुष्टि देती है, फिर कुछ मिसिंग नहीं लगता, फिर संतुष्टि होती है। आदमी बोलता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में सब कुछ की कमी हो सकती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन खुदा की उपस्थिति ऐसा सेटिस्फेक्शन देती है कि वो सोल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं पूर्ण और संतुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति में होता। समझे? प्रभु की उपस्थिति में क्या होता है? पूर्णता और संतुष्टि आती है। पूर्णता और संतुष्टि आती है। पूर्णता और संतुष्टि आती। टूटापन दूर होता है, मरहम लगाता है।
प्रभु का वचन कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं तो बस सूखी नदी की तरह था, सूखी नदी की तरह था। मैं तो निर्जल ऊसर भूमि पे था, है ना, और मेरा मन प्यासा था, मैं व्याकुल हो रहा था, मूर्छित हो रहा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा अब उमड़ रहा है। और निश्चय, मैं गारंटी से लेकर कहता हूं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा और हर बुराई से बचा रहूंगा। आमीन। शुभा रबाहादी रबाहादी अराहादी अनाखादी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब जब मैं खुदा की उपस्थिति में वास करूंगा तो वहां तो अंधकार ही नहीं है, वहां तो कमजोरी नहीं है, कमजोरी का अस्तित्व ही नहीं है, वहां पर कोई वीकनेस नहीं, वहां पर कोई कमजोरी नहीं, वहां पर कोई प्रभाव नहीं, वहां पर कोई दबाव नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो याद रखिए आपने प्रेजेंस भी खोई होगी कहीं। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया है तो ढूंढो, आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंस भी खोई होगी। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट थे आप प्रेजेंस में थे। जब कॉन्फिडेंस जाता है तो कॉन्फिडेंस इसलिए जाता है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता। प्रभु की उपस्थिति में कॉन्फिडेंस है, फेथ है, फियर नहीं। जब भी आपकी लाइफ से प्रभु की उपस्थिति जाती, कॉन्फिडेंस कम और फियर आ जाता है ना, डर आता है, डर। प्रभु की प्रेजेंस में आजादी है। काय से? भय से, डर से, नकारात्मकता से, अनहोनी के भय से सारा बाहर निकल जाता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो स्त्री से कहा जाता है कि वह जिसे तू प्रसव की पीड़ा नहीं होती, तू क्या कर? जयकार कर, जयकार कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में ब्लेसिंग है, आजादी है, कॉन्फिडेंस है, फियर नहीं, फियरलेसनेस, प्रेजेंस में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? क्या चीज पाना है? क्या चीज मांगना है? किस चीज के पीछे, किस चीज का पीछा करना है? किस चीज की ओर बढ़ना है? प्रभु का वचन कहता है कि हम एक ऐसे आभूषण बनाएंगे ना, बॉर्डर्स बनाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ना बॉर्डर के विषय में, क्या? वी विल मेक यू बॉर्डर्स ऑफ गोल्ड, स्टड्स ऑफ सिल्वर। बॉर्डर्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है प्रभु की प्रेजेंस। जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आती है तो क्या होता है? बॉर्डर का मतलब होता है ना, प्रोटेक्शन, कवरिंग, ढाल। खुदा की उपस्थिति ढाल देती है। वो मेरी ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू मैं तेरे शत्रुओं को खत्म कर दूंगा, ये तो कहा ही कहा, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। मेरी उपस्थिति है इसलिए मत डर। परिस्थितियां कैसी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी उपस्थिति है इसलिए मत डर। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। समझ रहे हो इस बात को? जल तुझे डुबा नहीं सकता, आंख तुझे जला नहीं सकती, मेरी उपस्थिति तेरे साथ है, मैं तेरे संग। बांध, दृढ़ हो जा, दृढ़ता आ जाए तुझ में। क्यों? क्योंकि तेरी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति है, तेरी लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस है, इसलिए दृढ़ता आनी चाहिए। दृढ़ता का कारण यह नहीं कि प्रभु ने मुझे कितनी पावर दी है, दृढ़ता का कारण यह कि प्रभु ने मुझे अपनी प्रेजेंस दी है, अपनी उपस्थिति में मुझे रखा है। ये मेरी दृढ़ता का कारण है, यही मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण है। मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसका कारण यह है कि प्रभु मेरे साथ है। कभी प्रभु ने नहीं कहा कि मुझे कोई वो है ना, डर है, भय है, क्योंकि पिता की उपस्थिति में रहते थे, कोई भय में नहीं रहे। भय उनके लिए ऐसा था कि मतलब ये बाहर की बात है। आपकी लाइफ में भय ऐसा होना चाहिए कि वो है ही नहीं, कहीं अस्तित्व में नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, कहीं नहीं है। नो फियर। प्रभु का वचन इसलिए बार बार कहता है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। अच्छा, डर को भगाने के लिए क्या डर से लड़ने लगोगे?
डर तो वैसे ही डरता है। वचन कहता है डर उसके सामने नाचता है ना। अब जब प्रभु के निर्माण की हुई वस्तु के आगे डर अगर नाचता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में डर की उपस्थिति हो ही नहीं सकती। परमेश्वर की प्रेजेंस में डर अनुपस्थित है, उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती खुदा की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में कोई डरा हुआ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। अरे आपकी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, आपके अंदर से डर भय निकल जाएगा। भविष्य का डर, अपनी लाइफ का डर, तमाम प्रकार की चिंताएं, डर, ये सब खुदा की अनुपस्थिति का परिणाम है, प्रमाण है। ये प्रमाणित करता है आप भय में हैं कि आप प्रेजेंस में नहीं होंगे। ये प्रमाणित करता है कि आप स्ट्रांग हैं, कि आप प्रभु की प्रेजेंस में होंगे। हालेलुया। किस चीज की प्राप्ति की आवश्यकता है आज? कि प्रभु हमें ऐसा कर दे, प्रभु हमें वैसा कर दे, प्रभु हमारी चिंता को दूर कर दे, प्रभु हमें ब्लेस करे। प्रभु क्या चाहिए आज? आज हमें प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। वचन कहता है दाहिने हाथ में प्रभु के सुख सर्वदा बना रहता। सुख की होड़ में तो सब लगे, पैसा इसलिए कमाते सुख मिल जाए, बहुत कुछ करते हैं, किसी के आगे झुकते हैं, किसी के आगे रोते हैं, किसी के आगे घुटने टेकते हैं, किसी के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। सब कुछ इसलिए करते हैं कि उनको आशीष या फिर ब्लेसिंग मिल जाए, उनको सुख मिल जाए। एक आदमी बहुत परिश्रम करता है, दिन भर मेहनत करता है और थक जाता है, और थक कर वो चूर होकर सो जाता है। सुबह उठता है, फिर वही दिनचर्या वो करता है, और वो खोज में है सुख की। एक आदमी खोज में है सुख की। रोटी की खोज में अगर मात्र निकले तो परमेश्वर रोटी तो यूं ही प्रदान कर देते हैं, लेकिन एक आदमी अत्यंत परिश्रम का कारण ये होता है उसके कि वो सुख की खोज में, उसको लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, पैसा मुझे सुख दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में सुख है, प्रभु की प्रेजेंस में सुख है, प्रभु की प्रेजेंस में खालीपन है, आजादी है। खालीपन का मतलब होता है सारे बंधनों से आजादी। इतना इतना डिलीवरेंस कि हमें लगे कि हम बिल्कुल हवा की तरह बिल्कुल हल्के हो गए, बहुत हल्के हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। भारीपन नहीं है प्रभु की प्रेजेंस में, हल्कापन, बिल्कुल पीस है, टोटल डिलीवरेंस है। खालीपन है, खालीपन है, खालीपन है, बहुत खालीपन है। समझे आप? तो आपको किस चीज की होड़ करना है? किस चीज के विषय में आपको प्रयत्नशील होना है? किस चीज के विषय में? प्रभु की उपस्थिति के विषय में। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताएं, स्वर्ग की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वहीं तो स्वर्ग है। आप अगर आज प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त कर लें तो आपको वो संतुष्टि मिल जाएगी कि अब आपको लगेगा कि ना हमें कहीं जाना हो, ना हमें कोई चिंता हो। ऐसी अवस्था में जो देश हो वो कितना ब्लेस्ड होगा, है ना? हम लदे हुए हों, हम ब्लेस्ड हों। ये अवस्था अंजीर में फल होने से नहीं आती। ये अवस्था कैसे से आती है? अंजीर में फल होने का मतलब क्या? आपके चारों तरफ ब्लेसिंग लदी रहे, उससे नहीं आती है अवस्था। ये अवस्था उससे आती है कि प्रभु की उपस्थिति में मैं मगन और आनंदित रहूंगा। चाहे थानों में गाय नहीं हो, भेड़ बकरी नहीं हो, हर चीज में धोखा मिले, लेकिन धोखा का मतलब अंगूर के पास गए, अंगूर के वृक्ष में देखा कोई अंगूर नहीं, अंजीर के वृक्ष के पास गए, वहां देखा कुछ नहीं, ना अंगूर की बेलों में कुछ मिला, ना अंजीर के पेड़ में कुछ मिला, और ना थानों में गाय बैल, ना बकरियां, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन वचन कहता है हबक्कुक 3 अध्याय में, तो भी मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मगन अवस्था मतलब मंत्र मुग्ध, पूरी तरह से वंडर प्राप्त कर लेना, प्रभु की उपस्थिति में अमेजिंग प्रेजेंस को प्राप्त करना, वंडरफुल ग्लोरियस प्रेजेंस में आ जाना। तो मैं यहोवा के कारण मगन और आनंदित रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अति प्रसन्न रहूंगा, और मेरी प्रसन्नता का कारण मेरा खुदा है। उसके दाहिने हाथ में सुख
सर्वदा बना रहता है। तो किस चीज का परिश्रम करना है? उस 2 रोटी के लिए जो खा के आप निकाल दोगे और फिर भूखे हो जाओगे और उसके बाद फिर वही परिश्रम? नहीं, वचन कहता है उन चिड़ियों से सीखो, उनके पास तुमसे कम बुद्धि है, उसके बाद भी उनका पेट भरता है। परमेश्वर पेट भरने वाला परमेश्वर है। कहीं परमेश्वर पेट भरने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी मेहनत से अपना पेट नहीं भरता, परमेश्वर मेरा पेट भरता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को? हालेलुया। अगर किसी चीज की होड़, अगर कहीं मेहनत करना है तो खुदा की उपस्थिति को पाने की मेहनत करो। आप प्रभु की उपस्थिति में पाने के लिए, पहुंचने के लिए समय बिताओ। अरे अपने ऊपर एहसान करो, आज बैठ जाओ खुदा की उपस्थिति को पाने के लिए, इंतजार करो। दाऊद कहते मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, सांझ को, भोर को, दोपहर, तीनों पहर मैं प्रार्थना करूंगा, कराता रहूंगा, वो मेरी सुन लेगा। जब मैं सत्यानाश के गड्ढे में फंसा हुआ था, वचन कहता है उसने मेरी सुन ली, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, फिर चट्टान पर खड़ा करके क्या दृढ़ किया मुझे, फिर क्या मेरे मुंह में गीत डाल दिया। मैं पहले चिल्ला रहा था, रो रहा था, परेशान हो रहा था, करा रहा था, और अब मैं गा रहा हूं। अब मैं आजाद हूं, अब मैं दृढ़ हूं, अब मैं मजबूत हूं। मैं भूल गया कि मैं कीचड़ में था, अब तो मैं प्रेजेंस में हूं, अब मैं ग्लोरी में हूं, मैं चट्टान पर हूं। दृढ़ अवस्था है मेरी, मेरे चारों ओर मुझे देखने पर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मेरी अंदरूनी अवस्था को प्रभु ने बदल के मेरी बाहरी अवस्था को भी बदल दिया, और मुझे एक ऐसा गीत दिया जो मेरे प्रभु की स्तुति का है। आमीन। प्रभु की स्तुति का गीत है। हालेलुया। आंसुओं के साथ बोने वाले जयकार के साथ लौटते हैं, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो वो पीड़ा में थे, अभाव में थे, लेकिन लौट कर आए तो बीच में कुछ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बीच में ये हो गया कि उन्हें परमेश्वर मिल गया। क्या समझ रहे हो? बीच में उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लोग बोलने लगे ये तो साधारण लोग हैं, ऐसा क्या हो गया, इतना भूचाल हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है और इतना ही अद्भुत माहौल कैसे बन गया? प्रभु की उपस्थिति आ गई। हालेलुया। हम असाधारण हैं अगर खुदा हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति की बात है। मूसा जी इतने ज्यादा सेंसिटिव इस विषय में थे कि अगर आप हमारे संग नहीं चले तो हमें ले ही मत चलिए, हम यहीं पर रहेंगे। हमें प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाना अगर आप नहीं चल रहे हैं। आपकी प्रेजेंस इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यहां पर आपने हमसे बात की, इसके आगे नहीं चलेंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे। आप नहीं गए तो हम नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं मेरा दूध जाएगा, नहीं नहीं हमें आप चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए लॉर्ड, मुझे आप चाहिए, हमें आप चाहिए लॉर्ड, मुझे आप चाहिए। कहें प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु जी मुझे आप चाहिए। आई नीड यू लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? आपने क्या कहा? आई नीड यू। वांट और नीड में अंतर होता है ना? इच्छा है कुछ पाने की, नहीं भी मिलेगा तो चलता है, लेकिन जब जरूरत हो जाती है तो आप नहीं जी सकते उससे। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है मैं मूर्छित हो गया, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जलन है उस गौरैया से जिसने वेदी में घोंसला बनाया है कि अपने बच्चे रखे। हे परमेश्वर यहोवा, तेरी वेदियों में गौरैये ने अपना घोंसला बनाया। समझ रहे हो? सूपा बेनी। हालेलुया। शदरी बड़ा रखा। वेदी में तो क्या होता है? भेंटें चढ़ाई जाती हैं, आग जलती है। जहां पर आग जलती रहती है वहां पर कोई पक्षी नहीं आ सकता, लेकिन जब बहुत समय तक वहां पर आग ना जले तो चिड़िया अपना घोंसला, क्योंकि वो उस जगह सिक्योर लगती है चिड़िया को। चिड़िया को प्रभु की उपस्थिति सिक्योर लगती है, वेदी सिक्योर लगती है, अपने बच्चे इसलिए रखती है वो।
और आप और मैं अपनी सिक्योरिटी पैसे में ढूंढने चले जाते हैं वेदी को छोड़कर, रिश्तों में चले जाते हैं वेदी को छोड़कर, इधर उधर बहुत मेहनत करते हैं वेदी को छोड़कर, और वेदी में कुछ भी हलचल नहीं है। प्रभु की वेदी में आप नहीं पहुंचे तो चिड़िया पहुंच गई। इसीलिए वचन कहता है, गधा तो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मेरा ध्यान नहीं करती, ध्यान नहीं रखती, मेरी प्रजा मेरे पास नहीं आती। प्रभु ने कहा, क्या कारण है तू मेरे पास नहीं आती? उसका कारण क्या है? क्या तेरे पाप, चाहे वो लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, किसी भी रंग के हो, वो श्वेत कर दिए जाए। आ जाओ हम बात करते हैं इस विषय में। प्रभु ने कहा, आओ हम वाद विवाद करते हैं, तुम्हारे अपराध मिटा दिए जाएंगे। इनको कारण मत बनने दो, मेरे पास आने में रुकावट मत बनने दो, क्योंकि ये परमेश्वर ने दूर कर दिए रुकावट। आदम इसलिए छुपे थे क्योंकि वो वस्त्रहीन थे। प्रभु ने क्या किया? मेमने के वस्त्र पहना दिए। अब आदम कंफर्टेबल थे प्रभु की प्रेजेंस में। अब हम भी अवस्था में आने के योग्य नहीं थे प्रभु की। प्रभु के लहू ने हमें ढांप कर धार्मिकता के वस्त्र प्रदान किए। अब क्या कारण है कि हम प्रभु से छिप रहे हैं? अब हमें आना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में वापस आना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, हे खुदा, हे प्रभु, जो हमने खो दिया हमें फिर से दे। जब आप प्रभु की प्रेजेंस खोते हैं तो आप वैसे नहीं रहते जैसे प्रभु की प्रेजेंस में थे। आपकी अवस्था बहुत नीचे आ जाती है। आदम प्रभु की प्रेजेंस में थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जैसे ही प्रभु की प्रेजेंस गई वो कमजोर हो गए। प्रभु को सहारा देना पड़ा, प्रभु ने सहारा दिया। आज आपको मुझे भी प्रभु ने सहारा दिया है। जब आपकी लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस रहती है आप बलवंत होते हो, जब प्रभु प्रेजेंस चली जाती है आप कमजोर होने लगते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमें ज्यों का त्यों कर दे, हमें ज्यों का त्यों कर दे। वो ही चीज जो पहले थी। प्रभु, खोए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा जानते थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है लाइफ में? आपकी उपस्थिति प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति के प्रति विचार, प्रभु की उपस्थिति के में रहना। वचन कहता है, मैं आप जलूंगा, मुझे है ना, विश्राम की उपस्थिति अवस्था होती है प्रभु की उपस्थिति में, रेस्ट होता है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे दाहिने बैठ। प्रेजेंस में पीस है, डिलीवरेंस है, आजादी है, छुटकारा है। क्या आप समझ रहे इस बात? दौड़ के कहाँ आना चाहिए? अपने पिता के घर। सुअरों के बीच में तो मेहनत करना पड़ता है। दौड़ के आ जाओ प्रभु की उपस्थिति में। वचन कहता है, मैं खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आ जाऊंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। आप कितने ही बलहीन हो जाओ, अगर आप खुदा की उपस्थिति में बैंक्वेट में शामिल होगे ना, आप भोजन करोगे खुदा की उपस्थिति में, तो सोच कर देखो आप कितने स्ट्रांग हो जाओगे, कितने बलवंत हो जाओगे, आप कितने बदल जाओगे। लाइफ में कुछ भी नहीं है प्रभु के बिना, सब व्यर्थ निकलता है। किसी चीज का कोई मायना नहीं है। एक ही चीज है जो यहां भी और इस दुनिया के बाद की दुनिया में भी काम करती है, बनी रहती है, दूर नहीं जाती। चाहे आप किसी भी एरा में चले जाओ, प्रभु की उपस्थिति आपको कभी नहीं छोड़ती। वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो हानि से न डरूंगा। वचन कहता है, यदि मैं क्या करूं, वहां पे भी प्रभु की उपस्थिति रहेगी, अधोलोक में भी प्रभु की उपस्थिति रहेगी। कहीं भी चले जाऊं मैं, वहां प्रभु की उपस्थिति रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला इंसान हूं। समझ रहे हो आप? अगर आप प्रभु की उपस्थिति को पालोगे, फिर आप कहीं भी जाओ प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। समझ रहे हो? फिर आप अंधकार में हो या ज्योति में रहो, प्रभु की उपस्थिति रहेगी आपके पास, और आप कॉन्फिडेंट लाइफ जियोगे। मसीह जीवन डर और भय का नहीं, कॉन्फिडेंस की लाइफ है।
मसीह जीवन दृढ़ता का जीवन है, सुख का जीवन है, आनंद का जीवन है, भरपूरी का जीवन है, फ्रूटफुलनेस का जीवन है। कठिन परिश्रम, प्रयत्न और खून पसीने का जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों ने क्या किया था? खेती करी थी? नहीं करी। 40 साल क्या किया? बटोरा और खाया, जितना लेना था खाते थे। समझ रहे हो? प्रभु की प्रेजेंस में यही ब्लेसिंग है। आज भी इस अवस्था में भी चिड़िया अगर खेती नहीं करती फिर भी भेड़ भर पेट खाती है, और उसको तो मारने वाले इतने अधिक हैं, फिर भी वो अपने बच्चे पैदा करती और सुरक्षित रहती। कारण यह है कि वो प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं गिर सकती। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा मूल्य तो उनसे बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है शोषणों से बढ़कर परमेश्वर में देना चाहते हैं, है ना। सुलेमान से अधिक तो शोषणों ने पहन लिया था, और हमारा मूल्य बहुत बढ़कर है। तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या मेहनत करनी चाहिए? किस चीज में मेहनत करना चाहिए? एक दासी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गई और मुझसे फिर कहती तुम बहुत धन्य हो, हमने तो बहुत नौकरी की, मेहनत की, पूरी जवानी, पूरा समय निकाल दिया हमने अपनी जीवन का, और अब हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा को पूरा करें और सेवा करें। तुम्हारी अवस्था बड़ी धन्य है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आपकी अवस्था बहुत धन्य है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी। प्रभु आपको अनुग्रह से देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको किस चीज में मेहनत करनी चाहिए? खुदा को पाने में, प्रभु को पाने में मेहनत करो। बैठे रहो, ठहरे रहो। मेहनत का मतलब क्या है? आपको समय देना है, घुटने के बल नहीं जाना है, आपको समय देना है। कीमत क्या है? समय। और जो आपका है, जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है, वो अपनी लाइफ से अलग करते जाओ। जितना आप अपने आप को खाली करोगे नेगेटिविटी से, समर्पण के द्वारा, उतना ही आपकी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति आती जाएगी। क्योंकि वचन ये कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आज आपने कोशिश की पहला कदम उठाने की, तो सुनिश्चित हो जाओ वहां प्रभु ने भी कदम उठा दिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। अब अगर आप कदम उठाते हो तो इसका मतलब ये कि प्रभु की प्रेजेंस भी आपकी तरफ बढ़ गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो कल का इंतजार नहीं करना इस भले कार्य को करने में। आज ही अपने ऊपर एक एहसान करो कि अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर आज खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ। संडे वही दिन होता है जहां पर आप प्रभु की गहरी उपस्थिति में आने के लिए सारे कामों से विश्राम पाकर आप आराम के साथ प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हो और बाट जोहते हो खुदा की, और आप प्रभु को पा लेते हो तो आप जीवन पा लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करना है आज से? रोते रहना है अपनी कमजोरी के कारण, या निकल जाना है प्रभु की खोज में? प्रभु को खोजो। वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। थके हुए को बल देते हैं। तरुण थकते जवान ठोकर खाकर गिरते, लेकिन जो खुदा की बाट जो होते अर्थात वेट करते हैं, वो क्या करेंगे? नया बल पाएंगे ना। कमजोर हो पाएंगे क्या फिर वो, जिनको हर वक्त नया बल मिलता? हालेलुया। कमजोरी तो उनकी लाइफ में मिस हो जाएगी, मिसिंग होगी, वो बलवंत होंगे। हालेलुया। क्योंकि थके हुए को बल देने वाले परमेश्वर उनको बल देते हैं जो खुदा की बाट, जब तक यहोवा मिल सकता है परमेश्वर की खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। पुकारो, पुकारना सीखो। वचन कहता है हमें खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हमें जिला और हम तुझे पुकार उठेंगे। पुकारो। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों थी, मैं संकट और सकेती में फंसा था, मैंने क्या किया? पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया। आप भी पुकारें। वो भेड़ अकेली थी, भटक गई थी, पुकार रही थी, और चरवाहे ने बाकी भेड़ों को सुरक्षित रख के उस भेड़ की आवाज की ओर बढ़ गया। आप जिस वक्त भी खुदा को पुकारते हो, उसी वक्त प्रभु की सामर्थ निकल जाती है।
उसी वक्त प्रभु अपने दूतों को भेजते हैं, उसी वक्त प्रभु की आजादी आती है, उसी वक्त डिलीवरेंस आता है। जिस वक्त आप दुआ करते हो, दूत आकर कहते हैं जिस वक्त तूने दुआ की उसी वक्त से मैं निकल गया। उसी वक्त से निकल जाते हैं ना दूत। परमेश्वर उसी वक्त से, परमेश्वर देरी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप खुदा की उपस्थिति में बैठोगे तो प्रभु आपको आपको नकारेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी मना नहीं करेंगे। अगर आपको समय लगता है प्रभु की प्रेजेंस में आने में, तो याद रखो कि शायद आप दूर इतना थे कि आने में समय लग रहा है, लेकिन सुनिश्चित हो जाओ एक एक मिनट कुछ कर रहा है। एक बात याद रखो, अगर आप 1 मिनट भी बैठते हो ना, 2 मिनट भी बैठते हो, 2 सेकंड भी बैठते हो, तो कुछ होता है। और आप जितना लंबा समय गुजारोगे उतना ही अपने अपने जीवन पर एहसान करोगे, अपने आप पर अपना भला करोगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है आज से? बैठ जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने ध्यान पर मत भटकाओ और बस यात्रा पे निकल जाओ, है ना। सबसे सुखद यात्रा है खुदा की उपस्थिति खोजने की। निकल जाओ प्रभु की खोज में, है ना। यात्री हूं मैं, चलता हूं मार्ग में तेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। यात्री हूं मैं जग में प्रभु की, चलता हूं मार्ग में तेरे। वो निशान तू है प्रभु जी, वो निशान तू है प्रभु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। इस भंवर में है, इस समुद्र में है, बंदरगाह प्रभु है। हमारा निशाना प्रभु है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। आज से इस बात को याद रखो, आपका निशाना प्रभु है, आपका बंदरगाह प्रभु है। सुंदर गीत। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरे। वो निशान तू है प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? बंदरगाह है तू मेरा, तट है, उस समुद्र का तट है। जब आप समुद्र में गोते लगाते हो और जब आपको मिल जाता है किनारा, तो जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, अगर आज आप प्रभु की खोज करोगे तो आप निश्चय उस आनंद को, खोए हुए धार के हर्ष को वापस प्राप्त करोगे। आप कहोगे यही तो मिस था और कुछ नहीं मिस था, बस यही मिस था मेरी लाइफ, यही मैंने खो दिया था प्रभु, किसी कारण से मैं निकल गई थी प्रभु। वचन कहता है कि लोग घायल करते हैं जब हमारा चरवाहा नहीं होता हमारे पास, घायल अवस्था आती है। इसलिए आज क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। आमोस 5वें अध्याय में क्या लिखा है? यहोवा को खोजो, परमेश्वर को खोजो। ये एक आज्ञा है, ये कमांड है। इसे आपको निर्देश के रूप में ले लो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा को खोजो। जो कोई परमेश्वर को खोजता था वो छावनी से बाहर निकल जाया करता था, है ना। मतलब अपने तंबुओं से बाहर निकल जाया करता था और परमेश्वर की उपस्थिति में आया करता था, जहां पर मूसा तंबू को खड़ा किया करता था। जो कोई, प्रभु ने किसी को मना नहीं किया है। आप जितने भी सुनने वाले हैं सुनेंगे, और जितने भी लोग, किसी को प्रभु ने मना नहीं किया। अब अगर मना नहीं किया है तो आपके ऊपर है कि आज से पहला कदम उस यात्रा का आप उठाते हो या कल के इंतजार में बैठ जाते हो। आप धन्य कहोगे उस दिन को जिस दिन आपने पहला कदम उठाया था प्रभु की उपस्थिति में वापस आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो। क्या मिसिंग है? खुदा की उपस्थिति के अलावा कुछ भी मिसिंग नहीं है लाइफ में, सब बढ़िया है। बस एक ही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वही मिसिंग है, खुदा की उपस्थिति।
प्रभु आपके साथ हैं, ये बात सच है, लेकिन क्या प्रभु आपके पास हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु में हैं, ये बात सच है। क्या प्रभु हम में है? प्रभु हमारे साथ हैं। अब हमें प्रभु के करीब आना है, प्रभु के पास आना है। वो मेरे दाहिने रहता है, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। समझे? आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत कहां से है? कैसे होगी कॉन्फिडेंस की जरूरत पूरी खुदा की उपस्थिति में? वो कहते हैं मैं डगमगाऊंगा नहीं, मुझे फुल गारंटी हुई आप मेरे दाहिने रहते। फियर इतना मिस हो जाता है जैसे अस्तित्व ही नहीं था उसके। ग्लोरियस लाइफ दी है जीसस ने हमें, ग्लोरियस लाइफ, अद्भुत लाइफ दी है, और हम में से सबने चखा है, लेकिन खो दिया, मिस कर दिया। तो क्या कैसी अवस्था आ गई? कठिन परिश्रम वाली। आइए हम दुआ करें कि प्रभु हमें वापस से अपनी ग्रेस दें ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में वापस से आ जाएं। जहां से भी गिरे हो, वचन कहता कुल्हाड़ी जहां से गिरी थी वहीं से उसको उठाया। आप जहां से गिरे थे वहीं से प्रभु आपको उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हमें मिल जाए। हम वापस से दुआ करें, वापस से मांगे, हमें जो कर दो कर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के बिना तो सब कुछ अधूरा है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं, आपका नाम महिमा आदर पाए। तमाम कमजोर क्षेत्र और डर भय और प्रभु जी जितनी बेचैनी है पिता, अशांत मन है, भय चारों तरफ है, भय ही भय। ओ खुदा, ऐसी अवस्था में हम आपको पुकारते, वचन कहता है मैं उसको पुकारूंगा क्योंकि वो मेरी सुन लेगा। प्रभु आप हमारी सुनते हैं मेरे प्रभु, इस वक्त भी आप हमारी सुन रहे हैं प्रभु जी। हम नम्र और दीन होकर अपने पापों को मानते हैं, बुराई के लिए शर्मिंदा हैं, हर एक पाप को छोड़ते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी नजदीकी में हम आ जाते हैं। राजा जी हमें आजाद कर दें राजा, हमें अपनी उपस्थिति में ले चलें। हर एक को जो कि प्रभु जी इस आवाज के दायरे में है, हर एक को प्रभु जी जो कि मेरे पिता हमसे जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा उन्हें अपनी उपस्थिति में ले चल प्रभु, उन्हें भी अनुग्रह दे, उन पर भी दया कर प्रभु, उनकी भी सुधि ले प्रभु, उनकी भी सहायता कर प्रभु, उनकी भी मदद कर राजा, उनकी भी हेल्प कर प्रभु, हेल्प कर राजा, आजादी दे प्रभु, छुटकारा दे मेरे खुदा, डिलीवरेंस दे प्रभु, उन्हें आजाद कर, सबों की सुधि ले, जितनी भी खूंटियां हमारे अंदर गड़ी हैं टूट जाएं, जल जाएं, कट जाएं, नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं, हटा दी जाएं, निकाल दी जाएं, दूर हो जाएं, उसका प्रभाव प्रभुता भी हट जाए, निकल जाए, यीशु के नाम में हटा दी जाए, ताकि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में वापस से प्रवेश करें और हर बुराई से बचते जाएं। अंधकार की पकड़ और उसकी सारी जकड़ टूट जाए, यीशु के नाम में हटा दी जाए, नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, निकाल दी जाए। आपकी उपस्थिति हमें आजाद कर दे। हम वापस से आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज से हम पहला कदम बढ़ाते हैं प्रभु, आप भी बाकी कदम बढ़ाएं मेरे पिता। आप भी आएंगे पिता, हमें आवश्यकता ही नहीं कि हम मांगे, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ वह तुम्हारे निकट आएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें खींच लीजिए, हमें आजाद कीजिए बंधनों से, हमें अपने पास ले चलिए ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ जाएं और हम पूरी तरह से आजाद हो जाएं। कंप्लीट डिलीवरेंस हमारी लाइफ में आ जाए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते। संपूर्ण छुटकारा हमारी लाइफ में आ गया, हम विश्वास करते, धन्यवाद देते। गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए, हफ्ता भर आशीष हो, हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो, तमाम प्रभाव सबके जीवन से दूर हो जाए, हर एक की लाइफ में ये हेल्प मिले कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आने पाए और हम आपको खोजें और हम आजाद हो जाए। अंधकार की ताकतों का प्रभाव प्रभुता हमारे जीवन से टूट जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, हटा दी जाए, यीशु के नाम में धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, गड़बड़ी के आत्मा को बाइंड करते हैं, हर एक बातों के लिए, ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति सहभागिता हमारे जीवन में प्रभु की दूसरे आगमन तक निगरानी होती रहे।
प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमसे बातें की। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हम सबको आशीष दें और हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं और हम पर अनुग्रह करें। प्रभु की आजादी हम सबको मिले। थैंक यू लॉर्ड।